अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने पहले पढ़ा था नफ्सियात की ब्रांचेस, क्लिनिकल साइकोलॉजी और तजुर्बाती नफ्सियात या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तालीमी नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि तालीमी नफ्सियात क्या होती है। तालीमी नफ्सियात ये होती है कि तालीम के हाउ टू टीच, हम स्टूडेंट को उसकी मेंटेलिटी, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक डिफरेंट मेथडोलॉजीज इस्तेमाल करके किस तरह से पढ़ा सकती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक टीचर जो सी होती है वो क्लास में होती है, कमरा जमात में, ठीक है। उसके पास 20 बच्चे हैं, ठीक है। और वो 20 बच्चों की जो सी मेंटल कंडीशन होगी, इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, वो डिफरेंट होगा। तो टीचर ने हर स्टूडेंट को उसके इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक किस तरह से डील करना है। और अगर उन स्टूडेंट्स में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बहुत लाइक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ डम बच्चे होते हैं, डल होते हैं, तो उनको हम टीचर ने कैसे करना है, उनको उन बच्चों के लेवल पर किस तरह से लेकर आना है। अगर तो हम अपने पुराने दकियानूसी तरीकों पे जाए तो टीचर्स जो पुरानी होती थी वो इस तरह की चीजों पर फोकस नहीं करती थी। लेकिन जब प्रोफेशनल टीचर्स हमारी मार्केट में, जो हमारी एजुकेशनल मार्केट है उसके अंदर आने लगी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उनको बकायदा एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि उन्होंने जाके स्टूडेंट को डील किस तरह से करना है, किस तरह से प्यार। जैसे आजकल हमारे स्कूलों के बाहर, गवर्नमेंट स्कूलों के बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार। तो टीचर ने बच्चे को मारना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है, उसको पढ़ाना है और उसको उस बच्चों के लेवल तक लेकर आना है जो बच्चे हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे बच्चे माशरे में या हमारे स्कूल में पीछे रह जाते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो उन बच्चों के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने उन लोगों का, उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का जो सा है वो हमने कॉन्फिडेंस लेवल जो सा है वो हमने उसको बूस्ट करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तालीमी नफ्सियात की शाख तालीमी इदारों के नफ्सियाती मसाइल का मुताला करती है। ये तलबा की बेहतर नशरमा और तालीम के लिए नफ्सियाती असूल फराम करती है। यह शाख नफ्सियाती आजमाइशों के जरिए तलबा की तहसील की पैमाइश करती है। तहसील की पैमाइश में, जैसे मैंने आपको बताया है, इंटेलेक्चुअल लेवल की मेजरमेंट करना। और नफ्सियाती असूलों की रोशनी में साथिजा को जदीद और तरक्की याफ्ता तदरीसी तरीकों से रोशनास कराने के लिए तरबियत फराम करती है। जैसे कि मैं हूँ, मैं एज अ एजुकेशनिस्ट हूँ, एज अ एजुकेशनल टीचर या माहिरीन एजुकेशन, या जो कहते हैं मैं माहिर एजुकेशन हूँ। तो मुझे इस बारे में जब हमने स्टडी किया तो हमें इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की चीजों के बारे में हमें एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए, हमें टीचर ट्रेनिंग पे भेजा गया और हमें कहा गया कि आपने जो चीजें थ्योरी में पढ़ी हैं उनको आपने जाके स्टूडेंट पर इम्प्लीमेंट करना है। और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने रिजल्ट्स निकालने के, क्या बच्चों में पॉजिटिविटी आई है, क्या नहीं आई, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के तदरीसी तरीके इस्तेमाल करके उनकी तरबियत की जाती है, प्रोफेशनल टीचर्स की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है कि गैर मामूली बच्चों की नफ्सियाती रहनुमाई पर जोर देती हैं। मतलब कुछ गैर मामूली, मतलब फतीन बच्चे होते हैं, कुछ गैर मामूली होते हैं, वो डम बच्चों में भी आते हैं कि उनको कैसे टीच करना है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको और मजीद आगे कैसे लेकर जाना है। तालीमी नफ्सियात के बुनियादी मकासद, एक अहम मकसद तलबा और इनकी काबिलियतों को समझकर इन्हें अच्छा शहरी बनाता है। तालीमी नफ्सियात तलबा और साथिजा के औसाफ का मुताला करने में मदद देती है और तलबा को बेहतर तालीम के लिए उस्ताद और शागिर्द हर दो के माबैन अफहामो तफहीम, अच्छे ताल्लुक और बाहमो इज्जत और तकरीम करने पर भी जोर देती है। जाहिर सी बात है, हमें चाहिए कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि उस्ताद का एहतराम करना है और जो है उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। इस काबिल भी बनाते हैं बच्चों को। और मुख्तलिफ स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रैंकली होना चाहिए, कि स्टूडेंट बगैर किसी खौफ और डर के, जैसे पहले हम होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें टीचर से इतना डर लगता था कि ऐसा लगता था कि टीचर्स के पास जाएंगे तो टीचर जो है वो हमें खा जाएंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का रिलेशनशिप होता था। लेकिन आज हम जब अपने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उनसे हो जरूर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो यही जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी भी इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वो भी बच्चों के दरमियान कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में कामयाब हो। और जो वालिदैन के बच्चे जो
प्राइवेट स्कूल जो उनसे होते हैं वो अफोर्ड करने के काबिल नहीं होते, तो उनके बच्चों को भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि वो भी उस लेवल तक आ सकें और तरक्की के मनाजिल जो उनसे हैं वो तय करने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे निज़ाम तालीम को क्या कहते हैं इस लेवल तक लेके जाए, और हमारे जो उनसे लो लेवल तबके के स्टूडेंट्स भी हैं, जो ज़हीन है बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी आगे जो उनसे तरक्की की मनाजिल तक लेके जाए, आमीन। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज जो सा है हमारा 6, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तरबियत याफ्ता माहिरीन नफ्सियात चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में तुलबा के तालीमी, ज़हनी, शख्सी, समाजी और हिजियानी मसाइल के हल में मददगार होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने साइकोलॉजी के मकासद पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट्स के लिए काउंसलिंग की जाती है, स्टूडेंट्स के जो रवैये होते हैं उनके घर के माहौल के मुताबिक बच्चों को देखा जाता है, उनकी काउंसलिंग करके उनको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं वो बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक बच्चों को सब्जेक्ट्स चूज करने में भी मदद देते हैं। फिर है तालीमी नफ्सियात गैर मामूली बच्चों की बेहतर तालीम के लिए असूल बताती है, क्योंकि इन बच्चों को मुआशरा और खसूसन असातिज़ा की तरफ से ख़ास तवज्जो, मोहब्बत और शफकत की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डंप होते हैं, वो पीछे पीछे रहते हैं, वो पीछे पीछे रह के नालायक हो जाते हैं, तो उनको पीछे नहीं रखना, उनको आगे लेकर आना है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनको हमने मुख्तलिफ किस्म के मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करके उन बच्चों को भी लायक बनाना है। वो बच्चे नालायक बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल या उनके घर का माहौल या उनके घर की कंडीशन या उनकी फाइनेंशियली कंडीशन, जिसकी वजह से वो बच्चे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो टीचर का ये फर्ज बनता है कि वो उन बच्चों को भी आगे लेकर आए डिफरेंट किस्म की मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करके। ये नफ्सियात ऐसे बच्चों के लिए खसूसी निसाब की तैयारी, खसूसी इदारों के क़याम और खसूसन तरबियत याफ्ता असातिज़ा के तकर्रुर के लिए सिफारिशात करती है। असातिज़ा और वालिदैन को ऐसे बच्चों के लिए गर्मजोशी, मोहब्बतों से भरपूर माहौल फ्राहम करने के लिए बाहमी ताल्लुक इस्तवार रखने की हदायत करती है। पहली बात, एक तो टीचर इसमें स्टूडेंट की रूहानी वालिदैन होते हैं, दूसरे जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं उनको टीचर्स के साथ मिल के ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि उनके बच्चे जो उनसे हैं वो तरक्की करें। अगर उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश की जाए। ठीक है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सी है वो हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत अहमियत रखती है, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद ये हमारा इंशाल्लाह चैप्टर जो सा हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। वो जो नेक्स्ट चैप्टर जो सा होगा वो होगा हमारा रिसर्च से रेलिवेंट चैप्टर होगा, असालीब तहकीक या मेथड्स ऑफ रिसर्च। इंशाल्लाह होपफुली जितना जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी। होपफुली अल्लाह ताला जो उनसे हैं वो आपको कामयाब करे और मुझे इस काबिल करें कि मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।